झोंका हुआ आशिक है मैदान जानदारों का मजलिस का नहीं। 1892 से लेकर पूरा इतिहास बताया गया, पूरे भाषण दिए गए, धम्मपद पर बोला गया, त्रिपिटक पर बोला गया, अभिधम्म पर बोला गया, सुत्त पर बोला गया और बुद्ध के अवशेष थे उन पर बोला गया। लेकिन आज तक ये हम लोगों के हाथ में ये मैनेजमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? 1892 से आंदोलन शुरू हुआ और 1992 में ये मूवमेंट चला और 92 से लेकर आज तक नहीं चला। ये लोग आकाश लामा जी, प्रज्ञा सिंह जी, डॉक्टर धर्मकीर्ति जी और तमाम आप लोग इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से चला रहे हैं। लेकिन मुझे दिखता है यहाँ बैठकर ये आंदोलन सफल नहीं होगा। यहाँ पर भी आंदोलन चलेगा और जो क्षेत्र में जाएंगे लोग, चाहे किसी भी प्रदेश के लोग हों, वहां पर भी आंदोलन चलना चाहिए, जिससे ये मालूम पड़े कि आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन केवल बुद्धगया में नहीं, सारी दुनिया का आंदोलन बन गया है। केवल ये आंदोलन बुद्धगया का नहीं, सारी दुनिया का, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ये सारी दुनिया में आंदोलन शुरू हो रहा है। ये अभी आप यहाँ से वापस जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी टोलियों में, अपने जिलों में, अपने प्रदेश में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में ये आंदोलन चलता रहना चाहिए। ये आंदोलन कोई अब पुराना आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन कोई BTCM एक्ट में मेंबर बनने के लिए नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज में मेंबर बनने के लिए नहीं है। और जो भी ये आंदोलन को धोखा देगा उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि ये प्रथम आंदोलन है और अंतिम आंदोलन है। इसके बाद कोई आंदोलन अब नहीं चलेगा। केवल ये आंदोलन मुक्त होगा तब तक चलेगा, ये आंदोलन जब तक मुक्त नहीं होगा। लेकिन किया क्या जाए? हमारे अंदर कुछ लोग ग्रीन स्नेक हैं, घास में ग्रीन स्नेक दिखता नहीं, ऊपर से चीवर पहने हुआ है, लेकिन वो पैसे के लिए और लीडरशिप के लिए इसका विरोध करते हैं, अंदर अंदर इसको काटते हैं। यहाँ पर आते हैं, झंडा लेकर आते हैं, कुछ लोगों की भीड़ लेकर आते हैं। मैं कहना चाहूंगा, सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे। बहुत तुझको ऐसे भी राहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ याद रास्ता भुलाना, मुसाफिर कहीं राह मत भूल जाना। इस देश में कोई भी आदमी आपसे चंदा लेने के लिए आता है, केवल महाबोधि टेम्पल के लिए, उसे चंदा बिल्कुल मत देना। तुमको सहयोग देना है तो यहाँ धरने पर आकर देना, ताकि आपको पक्की रसीद मिलेगी और उस पैसे का हिसाब किताब मिलेगा। लेकिन कुछ लोग, मैं इस बात को इसलिए कह देना चाहता हूँ कि कुछ चुरकुट लो, कुछ चंदा खोल लो। जब से आंदोलन आकाश लामा ने चलाया है, तब से ये चंदाखोरों की एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है। बुद्धगया मुक्त कराओ, बुद्धगया मुक्त कराओ, तो थोड़ी देर आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फिर घर चले जाते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, चंदा करके अपना ऐसो आराम करते हैं। ये आंदोलन ऐसे वैसे लोगों का नहीं है। ये लोग जो भंते लोग ये चला रहे हैं आंदोलन, और आप जो इतनी दूर से आए हो इस आंदोलन चलाने के लिए, हम आपको साधुवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं इस पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। और ये आंदोलन ना किसी SDM से डरता है, ना किसी DM से डरता है, न मोदी से डरता है, न नीतीश से डरता है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम लड़ेंगे, हम शांतिपूर्वक, हम सत्य अहिंसा में विश्वास करते हैं। हम अहिंसा के आधार पर इस आंदोलन को चला रहे हैं, संवैधानिक तरीके से चला रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर सांप लौट रहा है कि हो क्या रहा है, हमारे हाथ से ये मंदिर निकल जाएगा। जहां से करोड़ों की लूट करते हैं, जहां से अपने काम चलाते हैं, जहां से अपना नाम चलाते हैं, ये आंदोलन जीवन के अंतिम सांस तक चलेगा। भंते करुणाकर ने 92 में
बॉम्बे से चैत्य भूमि से लेकर बुद्ध गया तक बुलेट गाड़ी से चलाया। 400 गाड़ियों का काफिला लेकर जगह जगह हमने इसका इंतजाम किया। लेकिन वही आंदोलनकारी जो ये कहते थे कि 1949 एक्ट चेंज होना चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, वही बेईमान लोग 1949 एक्ट के अंतर्गत मेंबर बन गए, माइनॉरिटीज के मेंबर बन गए। जो सुरेश ससाई जी ये कहते थे मुझे लालच नहीं छूता है, मुझे पद नहीं छूता है, मुझे नाम नहीं छूता है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंबर बना दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग ऐसे लोगों से, चुरकुट लोगों से, बेईमान लोगों से, धोखेबाज लोगों से जो इस आंदोलन के नाम पर चंदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये आपकी मेहनत का पैसा है, ये आपके परिश्रम का पैसा है, ये आपके खून पसीने का पैसा है। ये धर्म के लिए जाना चाहिए, कहीं अंत नहीं जाना चाहिए। मैं आप लोगों को आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपनी मंगल कामनाएं देता हूँ। भगवान बुद्ध की ये वो धरती है जहाँ से ज्ञान पैदा हुआ, सारी दुनिया में फैला। भगवान बुद्ध का वह जमाना था जब छोटे छोटे नगरों से लेकर बड़ी बड़ी देहातों तक हर जगह जनमानस को झकझोरने वाली, कभी आंधी तो कभी पैदा करने वाली ये निरंतर आवाज गूंजती रहती थी। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाति दिखाई न मिलेगी। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। मैं यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं से एक बात और कहूंगा, जिस भगवान बुद्ध ने यह कहा, न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो बसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। कोई जाति से ऊंचा नहीं होता, जन्म से ऊंचा नहीं होता, कर्म से ऊंचा होता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ ये महार बौद्ध है, ये चमार बौद्ध है, ये काची बौद्ध है, ये पासी बौद्ध है, ये चकमा बौद्ध है, ये बरुआ बौद्ध है। भगवान बुद्ध ने सारी जातियों को बंधन को तोड़ा था कि सारे लोग एक हो जाओ। जैसे समुद्र में नदियां गिरती हैं फिर उनका अस्तित्व समाप्त किया जाता है। अरे बेवकूफो, भगवान बुद्ध के धर्म को तो पढ़ो। भगवान बुद्ध का जो जमाना था, तथागत का संग एक सचमुच एक समुद्र था। उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रियों सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं बैस थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, निरपराधी लोगों का खून करता। अम्बपाल काशी नगर बधू थी जिसके एक एक अदा पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया न्योछावर कर देते। सुपाक था, कुत्ते का मांस खाता। स्वाति मछेरा था, नंद ग्वाला था, धनिया कुमार जाति से आया था। सुपैया डोम था जो शमशान से आया था। यह समीर व्यापारी का बेटा था। विमला वैश्या की लड़की थी। पूर्णदासा पुत्री थी। चांपा शिकारी की लड़की थी। उपाली नाई था। महाकश्यप ब्राह्मण था। सुनीत भंगी था जिसे अरहंत प्राप्त किया। महापंडित आरदेव का से चांडाल का बेटा था। कहने का मतलब यह है जातियों को खत्म कर दो। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस देश की जनगणना होने जा रही है, उस जनगणना में बौद्ध लिखाओ, बौद्ध पढ़ो, बौद्ध लिखो। जब तक आप बौद्ध नहीं लिखेंगे आप लोगों को ये नाम बदलने पड़ेंगे। ये मेश्राम है, ये कामड़े है, ये लोदड़े है, ये पोदड़े है, ये हाथेकर है, ये नागतोड़े है, ये कान फोड़े है, ये घोड़े सवार है, ये बागमारे है, ये कुतरमारे है। ये सब खत्म करना पड़ेगा। इसके रहते हुए आप बौद्ध नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।